ईरान पर अमेरिकी हमला के बाद से दुनिया की स्थिति बहुत ही चिंताजनक और बिगड़ी हुई है। दुनिया भर में अमेरिका और इजराइल के इस ईरान के खिलाफ किए गए इस कार्रवाई की न सिर्फ निंदा हो रही है बल्कि दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। भारत के भीतर भी भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार शिया समुदाय के लोगों के द्वारा विशेष रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के भीतर भी कल जो अमेरिकी दूतावास है उसके ऊपर वहाँ के लोगों ने हमला किया, जिसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई और उसमें लगभग 12 पाकिस्तानी मारे गए हैं। तो इस तरीके से इसके अलावा अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के इस नीति के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इसके साथ जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस पूरी प्रक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अलग थलग पड़ गए हैं। और अलग थलग वो इस मायने में पड़ गए हैं कि अब तक जब भी अमेरिका एशिया या अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के किसी देश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता था, तब नाटो के देश उसके साथ खड़े होते थे। आप जानते हैं कि नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में ही की गई थी और इसमें ज़्यादातर यूरोप के देश शामिल हैं। तो अब तक जब भी अमेरिका इस तरह का कोई भी कार्रवाई, चाहे वो इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ की गई कार्रवाई हो, जो भी, या वियतनाम में जो अमेरिका ने कार्रवाई की थी और जिसमें अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी और लंबे युद्ध के बाद हार कर वापस जाना पड़ा था, या अफगानिस्तान के भीतर तालिबान से लड़ने के खिलाफ जो अमेरिका की कार्रवाई रही हो, हर मामलों में नाटो के देशों ने अमेरिका का साथ दिया। लेकिन पहली बार नाटो के देश अमेरिका के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि स्पेन जैसा देश तो साफ तौर पे इसे एक तरफा कार्रवाई करार दे रहा है और साफ तौर पे कह रहा है कि ये अमेरिका ने जो किया है वो उचित नहीं है। इतना ही नहीं, जो अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये कार्रवाई ठीक नहीं है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर वार्ता चल रहा था वो वार्ता फिर से शुरू होनी चाहिए और दोनों देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा फ्रांस ने यह भी घोषणा किया है साफ तौर पे कि फ्रांस इस युद्ध में शामिल नहीं है। जर्मनी ने भी ये घोषणा कर दिया है कि वह इस युद्ध में शामिल नहीं है। ब्रिटेन ने भी ये घोषणा कर दिया है कि वह इस युद्ध में शामिल नहीं है। और इस तरीके से पहली बार ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी देश के खिलाफ, यूरोप के बाहर के किसी देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो और उसमें वो अलग थलग पड़ गए हों। इसके अलावा अमेरिका के भीतर भी जो अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उन्होंने भी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन की आलोचना की है। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, या आप कहें कि अमेरिका पहली बार एक अलग थलग पड़ गया है। जबकि अगर आप देखें इसके ठीक उलट, तो पहली बार इतिहास में ईरान और इराक एक साथ आ गए हैं इस युद्ध में। हालांकि एक साथ आने का मतलब ये नहीं है कि इराक ईरान के तरफ से कोई युद्ध में शामिल हो गया है सीधा, या युद्ध गतिविधियों में शामिल हो गया है। लेकिन इराक ने पहली बार ईरान के साथ समर्थन और एकजुटता जाहिर किया है। और आप जानते हैं कि ईरान और इराक 1980 से 88 के बीच एक लंबे लड़ाई के दौर में से गुजरा था और उसके बाद से ईरान और इराक के बीच में लगातार तनाव की स्थिति थी। लेकिन पहली बार ईरान के साथ इराक खड़ा नज़र आ रहा है। इसके अलावा इससे ये प्रश्न भी उठता है कि आखिर जो यूरोपीय देश, खासकर नाटो के जो देश अब तक अमेरिका की हर कार्रवाई का साथ देता रहा है, वो इस बार पहली बार क्यों अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है, या बल्कि नाटो के कुछ देश अमेरिका की इस कार्रवाई को एक तरफा कार्रवाई करार दे रहा है। दरअसल इसके पीछे अमेरिका, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की जो साम्राज्यवादी नीति है कि कमज़ोर देश के ऊपर को दबाओ, उसके क्षेत्रों पे अपना दावा करो या उसके ऊपर कब्जा कर लो, इस तरह की जो साम्राज्यवादी नीति है उसका शिकार पिछले ही दिनों डेनमार्क जैसा यूरोपीय देश ही हो गया था। आप जानते हैं कि पिछले कुछ ही महीनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो ग्रीनलैंड जो द्वीप है उसके ऊपर दावा पेश कर दिया था और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन
एक स्वायत्त क्षेत्र है, उस पर डेनमार्क का कब्ज़ा है और उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा ठोक कर दिया था और बहुत ही तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध तक की एक कार्रवाई की का भी घोषणा कर दिया था। उसके उत्तर में फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने अपने सैन्य बेड़ा भेज दिया था ग्रीनलैंड में डेनमार्क की सहायता करने के लिए। तो ये जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की साम्राज्यवादी नीति है, इससे न सिर्फ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश परेशान हैं, बल्कि खुद अब तक जो अमेरिका के सहयोगी नाटो के यूरोपीय देश रहे हैं, वह भी इससे परेशान है। नतीजा पहली बार यूरोपीय देशों ने अमेरिका के साथ देने से इनकार कर दिया है इस कार्रवाई में। हालाँकि एक देश कनाडा है जिसने ये ज़रूर ये कहा है कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, वो विनाशक है। ये बात उसने ज़रूर कही है। लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखे जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की स्थिति ये है कि वो यूरोपीय देशों के बीच लगभग अलग-थलग पड़ गया है। लेकिन इसके साथ ही जो इस ईरान और अमेरिका युद्ध में भारत की भूमिका है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहुत सारे विद्वान और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी भारत की जो एकतरफ़ा चुप्पी है, इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जैसे ही ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया। उसके बाद बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो जानकार हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से ईरान ने अब तक हर मामले में भारत का साथ दिया था, वैसी स्थिति में कम से कम भारत सरकार को एक दुःख प्रकट करना चाहिए था ईरान के सर्वोच्च नेता के मारे जाने के ऊपर, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस मामले में पूरी तरह चुप्पी बरती गई है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने ईरान के ऊपर की गई हमलों के ऊपर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अब ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और उस जवाबी कार्रवाई में जो खाड़ी के उन तमाम देशों के भी को निशाना बना रहा है, जो अमेरिका के सहयोगी देश है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे वो ओमान जैसा देश हो, इन सभी देशों में वो उसने क्या किया है कि जो अमेज़न का एक डाटा सेंटर है, जो आप जानते हैं कि अमेज़न एक अमेरिकी कंपनी है, उसका डाटा सेंटर जो है उसके ऊपर हमला किया है और उसके बाद उस जो डाटा सेंटर पे हमला किया गया ईरान का, उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी निंदा की है। तो इससे ये गंभीर सवाल उठ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री तब चुप रह गए जब ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, लेकिन जब अमेज़न के डेटा सेंटर पे ईरान का हमला हुआ है, तब प्रधानमंत्री उसकी निंदा कर रहे हैं। तो ये तो जो भारत की स्थिति है, उसको लेकर के भी भारत की भूमिका पर सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत आखिर कहाँ खड़ा है और क्या भारत कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि क्या भारत आँख बंद करके डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चल पड़ा है? क्या भारत की विदेश नीति इस हालात में पहुँच गई है? क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 भी ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखना भारत का कर्तव्य है। तो जिस तरीके से ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ, ज़ाहिर है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति में एक बाधा उत्पन्न करने की स्थिति है या अंतर्राष्ट्रीय शांति को अराजकता और अव्यवस्था में डालने की स्थिति है। इस पे तो भारत सरकार को उसकी निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार बुरी तरह चुप रह गई, बल्कि अब तक ईरान पर हुए हमले को लेकर भारत सरकार के द्वारा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। और ये तब स्थिति है जब हम सब जानते हैं कि जो ईरान में भी लाखों भारतीय रहते हैं, इसके अलावा खाड़ी के तमाम देश हैं, जिसमें भारत के लगभग 1 करोड़ के आसपास कामगार रहते हैं और उससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, क्योंकि वो सारे कामगार लोग वहाँ से विदेशी मुद्रा उनकी वजह से भारत में आता है। इन लोगों को वहाँ रोज़गार मिलता है, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अभी जो ईरान पर जो इज़राइल और अमेरिका का हमला है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार की इस मामले पे चुप्पी है, न सिर्फ चुप्पी है बल्कि उल्टा जब अमेज़न के डेटा सेंटर पे हमला हुआ तो प्रधानमंत्री ने उसका निंदा करना शुरू कर दिया। इसके बाद की स्थिति ये है कि ख़ास करके अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में बड़ी संख्या में बिहार के लोग जो है वो खाड़ी देश में रहते हैं और बिहार के भीतर जिन परिवारों को लोग खाड़ी देश में रहते हैं उसमें काफ़ी तनाव की स्थिति है।
सारे जो फ़्लाइट है वो बंद कर दिए गए हैं और वहाँ के जो लोग उन क्षेत्रों में रह रहे हैं भारत के, वो सब फँसे हुए हैं। कल पीवी सिंधु का भी एक जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, उनका भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एयरपोर्ट पे फँसे होने की बात कह रही थी। तो ये स्थिति है, ऐसी स्थिति में यही है कि भारत सरकार की भूमिका को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं।